are some proteins which have an ECF side, है कि नहीं, and there are some proteins which have Yes, an sir. ICF side. बट उसी में वही इंपॉर्टेंट है कि किधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, तो जब फ्रीज फ्रैक्चर होगा वो उस तरफ चला जाएगा. ओके, एंड ऐसा प्रोटीन्स है. अगर हम लोग कोई मेम्ब्रेन लेंगे, जैसे सपोज हम लोग एक आरबीसी मेम्ब्रेन लेते हैं, तो वैसा प्रोटीन्स है. लाइक जी प्रोटीन एक होता है, जब हम हार्मोन रिसेप्शन पढ़ेंगे, एक प्रोटीन होता है जी प्रोटीन, वो ऑलवेज आईसीएफ साइड में होगा, है कि नहीं. जैसे अगर आपका कुछ Yes, sir. प्रोटीन्स है जो रिसेप्टर्स हैं, वो ऑलवेज ईसीएफ साइड में होंगे, क्योंकि बाहर से ही सिग्नल आने वाला है ना, तो हर कोई रिसेप्टर जो होगा वो Yes, sir. ईसीएफ साइड में होगा. बट मेडिएटर ऑफ हार्मोन एक्शंस वो आईसीएफ साइड में होंगे, इस तरह से. तो देयर इज अ डिफरेंस. ओके, तो इसलिए जनरली ये फिक्स्ड रहता है, बट कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो इधर उधर होते रहते हैं, एंड सो. चलिए, ये सब पढ़िबा में धीरे धीरे. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एक चीज याद रखिए, आपको लग रहा होगा कि सेल खींच रहा है, बायोमोलिक्यूल्स खींच रहा है, बट ये जो खींच गया ना अच्छे से, एंड आपने अच्छे से समझ लिया, तो हर फिजियोलॉजी समझ में आएगा, वरना हर जगह रहोगे. तो इसलिए एक चैप्टर में रोकर बाकी में खुश होना अच्छी बात है ना, एक में खुश होकर. अभी तुम लोग का सेल खत्म हो गया, तुम लोग को बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया, बट तुमको ये मालूम नहीं है कि वाटर भी एक सॉल्वेंट सल्यूट होता है. वो तो आद्या बोल दी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी क्लास में उसको पूछ चुका हूँ. समझ रहे हो कि नहीं. तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए फिर उस पढ़ाई का फायदा क्या है. अब मैं क्या आपको बार बार जाके सेल पढ़ाता रहूं, तो लाइक दैट. ठीक है, चलिए. सर ये भी पता चला कि मेटामॉर्फोसिस सर न्यूरल कंट्रोल में होता है सर उनका. ये होगा पता नहीं ऑब्वियसली, था सर. क्योंकि मेटामॉर्फोसिस एवरीथिंग इज न्यूरल, हर चीज न्यूरल है. अभी तुम देख, किसी को देख के तुम्हें कुछ नहीं होता है, पर किसी को देख के बहुत अट्रैक्शन होता है. भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो कोई हूर हो. यू विल सी सम गर्ल्स अट्रैक्ट यू, सम डोंट. एंड जो गर्ल तुम्हें अट्रैक्टिव लगी, शायद वो स्वस्ति दीपन को अट्रैक्टिव ना लगे. तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ब्रेन में उन हार्मोन्स को जगाना जरूरत है. सो दैट इज वाई सिग्नल अलग अलग होता है, बट रिएक्शन कॉमन होता है. तो इसीलिए अगर सपोज किसी को देखकर तुम्हारा मन कंगी करने को करता है, एंड किसी को देखकर स्वस्ति दीपन का मन कंगी करने को करता है, इसका मतलब वो दोनों चीज जिसको देखकर आप कंगी कर रहे हो, वो एक तरह का स्टिमुलस है, बट उसका रेस्पॉन्स दूसरे में दूसरा है कि नहीं. उन दोनों को हम लड़की कह सकते हैं. यस सर. बोथ ऑफ देम को हम लड़की कह सकते हैं, बट किस तरह का लड़की तुमको सिग्नल करती है, किस तरह का उसको, वो वेरिएशन हो सकता है. ओके, नाउ कुछ देखकर आपका भूख लगता है, तो उसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, वो फूड है. अब लैट्रिन को देख के थोड़ी तुमको सैलिवेशन होगा, समझे कि नहीं. अगर सपोज एक एनिमल है, वो लैट्रिन को देख के उसको सैलिवेशन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो उसके लिए फूड है. हाँ, तो वो कॉप्रोफैगस है, तो वो उसके लिए फूड है. यस सर. तो इसलिए तुम्हारे लिए जैसा बर्गर, पिज्जा, केएफसी है, उसके लिए वो लैट्रिन है. सो दे आर बोथ फूड्स बिकॉज दे इंड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ रेस्पॉन्स. अभी सपोज किसी लड़के को देखकर वैसा होता है जैसे तुम्हें और स्वस्ति को लड़की को देख के होता है, इसका मतलब उसका भेजा खराब है, वो थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो गया उसका सिस्टम, है कि नहीं. समझ रहे हो कि नहीं. तो बॉयज लाइकिंग बॉयज एंड गर्ल्स लाइकिंग गर्ल्स, तो ये थोड़ा गड़बड़ सिस्टम हो गया है, इधर थोड़ा माथा खराब हो गया, थोड़ा तो ढूंढना देना पड़ेगा, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब क्या है, बट तो अगर हम वैसा, अगर वो है तो है भैया, तो इसका मतलब वो भी हम उसको क्या कह सकते हैं, सपोज मैंने उसको स्पाउस कह लेंगे, है नहीं, एंड सो ऑन. सो इसीलिए हार्मोन जो है या कोई भी सिग्नल जो है, वो आप जैसे आप रेस भागते हो, क्या सुन के भागते हो, द गन शॉट,
है कि नहीं? Yes, तो गन शॉट आप देके भागते हो। एक बहुत ही अच्छा फिल्म है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ डेंजल वॉशिंगटन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, अभी 2-4 दिन पहले दे रहा था। उसमें एक छोटी सी बच्ची को, अनस्टॉपेबल। हाँ नहीं, अनस्टॉपेबल तो वो ट्रेन वाला है। इसमें क्या होता है, वो एक छोटी सी लड़की का गार्ड होता है, एंड वो देखता है कि ये जो लड़की बहुत अच्छी स्विमर है, बट फिर भी रेस हार जाती है। तो ये बहुत, माने शी इज एक्सीलेंट स्विमर, बहुत कोशिश करती है, बट फिर भी वो हार जाती है। तो वो उसको ऑब्जर्व करता है, ये हारती क्यों है। तो फिर वो देखती है कि उसका स्टार्ट बहुत खराब है कि नहीं। तो अब वो उसको स्टार्ट कराने बोलता है। तो आप धीरे धीरे उसने उसका स्टार्ट इंप्रूव किया। फिर वो गन शॉट जो ठक ठक आवाज करके स्टार्ट करता है, फिर उसका स्टार्ट खराब हो जाता है। फिर उसको समझ में आया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो बच्ची है इसे नॉइज से डर लगता है, एंड इसीलिए जब वो नॉइज होता है वो 1-2 सेकेंड के लिए आउट ऑफ, क्या, आउट, डर जाती है, कुछ होता है, एंड इसीलिए उसका जो स्टार्ट लेट होता है। तो फिर उसने उसको हैबिचुएट कराया गन शॉट का, एंड उसके बाद शी ऑलवेज वन द रेसेस। तो समझ रहे हो कि नहीं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिग्नल। तो हर चीज एक सिग्नल होता है। ओके, चलिए नाउ, अब ये जो कंसेप्ट है दिस इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। चलो और कुछ पूछना है? तो वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक्स एक्चुअली, ये सब बहुत सुंदर टॉपिक्स है, एंड दीज आर 2 चैप्टर्स इन बायोलॉजी which will make your life, which will make all other things easy. चलिए चला जाए ना, कुछ और पूछना है? चलिए, so if it is over, so now the next point that we will discuss is intercellular interactions. ठीक है, तो हमने सिग्नलिंग डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इंटर सेल्यूलर, क्या, इंटरैक्शंस। तो क्या करेंगे इसको, डिसेबल। Now, what does intercellular interaction mean? Means interaction between two cells, है कि नहीं? तो दो सेल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, ऑलवेज रिमेंबर, इंट्रा मतलब विद इन द सेल, इंटर मतलब इन बिटवीन टू सेल्स। Okay, situated at the outer edge of every living cell, the plasma membrane of multicellular organisms mediates the interaction between a cell and its neighbors. ठीक है? Now, the plasma membrane allows cells to recognize and signal one another, to adhere when appropriate, and to exchange materials and informations. ठीक है? Proteins with the plasma membrane may also facilitate the interaction between extracellular materials and the intracellular materials. ठीक है, तो अगर हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, that mediates actions between cell and its neighbors, है कि नहीं? तो जो सेल नंबर 1 है, how does it relate with cell number 2? So that is also called intercellular interaction. वो दूसरे को एक्साइट कर सकता है, वो दूसरे को इनहिबिट कर सकता है, वो न्यूट्रल रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। Plasma membrane allows cells to recognize signal of one and signal one another, to adhere when appropriate and exchange materials. तो अगर दो सेल्स के बीच का बात है, तो कब जाएगा कब आएगा वो, जैसे हम लोग देखेंगे कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सपोज आपका विलाई सेल एंड ब्लड सेल के बीच की बात है, तो इसलिए कब ग्लूकोज जाएगा एंड कब, मैंने सपोज ग्लूकोज आपका कैसा है, देखो ये तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। अब एक सुनिए, सपोज हम लोग खाना खा लिए हैं, ओके, वी हैव ईटन आवर फूड एंड वी हैव डाइजेस्टेड द फूड, हजम सारा कुछ हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन शुरू होने वाला है। डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन?
मतलब Yes, sir. डाइजेशन इज Yes, sir. ओवर, एब्जॉर्प्शन नॉट येट स्टार्टेड। अंडरस्टूड? तो अब जो विलाई सेल है, यू नो विलाई सेल, तो इट इज द सेल्स, विलाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसका जो सेल्स है वो एब्जॉर्प्शन Small करेंगे। तो ये जो विलाई sir. सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज्यादा होगा ना कम होगा? माने आपका विलाई सेल में ग्लूकोज ज्यादा होगा ना लुमेन में ज्यादा होगा? इंटेस्टाइन के लुमेन में। एब्जॉर्प्शन जस्ट शुरू होने वाला है। विलाई सेल्स में। सेल के अंदर ज्यादा होगा। सोचो सोचो, भेजा बेवकूफ जैसे बात मत करो। तुम खाना खा चुके हो, एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं हुआ, तो अब कहाँ है? लुमेन में, क्योंकि लुमेन से ही तो विलाई सेल में आएगा ना। तो लुमेन में ज्यादा है ना विलाई सेल्स में ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी होगा, अभी तुम्हारे साथ ही लुमेन में स्टार्ट सर, होगा। तो सर बताइए सर लुमेन में। ऑल ऑफ यू। फिर तुम लोग साइलेंट बैठ रहे हो ना। अब कितना गाली पड़ रहा है मालूम है? डैडी मम्मी लोग आ रहे हैं फीस देने के लिए, तो कितना डांट रहा हूं पूछ लो। अभी प्रियंका के डैडी आ चुके हैं, आद्या के डैडी आ चुके हैं, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट तो आपको फिजिकली देना है ना, तो ये लोग आए हैं और कितना सुन के गए हैं। आयुषी महापात्र के डैडी आ चुके हैं, तो इसलिए तुम्हारे भी डैडी आएंगे तो सुनेंगे, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। बोलिए। तो खाना हजम हो गया है बट एब्सॉर्ब नहीं हुआ है। तो कहाँ ज्यादा है खाना, सेल के अंदर ना सेल के बाहर? बाहर, लुमेन में। चलो, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सपोज आत्मन क्या है, वो तो ग्रीडी है, तो मोटा भी है। तो अब उसका मम्मी चाहती है कि शादी में जो हम लोग जा रहे हैं वह आत्मन कुछ ना खाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ऑयली वॉयली होगा उधर। तो इसलिए व्हाट मम्मी विल डू, क्योंकि मना तो कर नहीं सकती, क्योंकि आत्मन तो खाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि आत्मन वहां ना खाए? तो घर से उसको घर से कुछ हेल्दी खिला के भेजता है। हाँ, मैंने घर से कुछ, हाँ, कुछ सलाद वलाद इतना ठूस दो कि और पेट में जगह ना हो। तो समझ रहे हो? एक दिन ये जो आयुष पंडा कौन करची, आप जानते नहीं हो। आयुष पंडा वो शादी से आ रहा था, तो आके और रोड उसके जो गेट के बाहर पूरा गिर पड़ के रो रहा था। तो मैंने बोला कौन लवे आयुष, रो कह रहा है? बोलता सर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, तो दवाई खा लो। तो हट मोटू, अगर दवाई खाने को जगह होता तो मैं 2 कटोरा खीर ना खा लेता। तो समझ रहे हो ना? तो आप बताओ कि वो क्यों रो रहा है पेट पकड़ के? वहां पर खा लिया बहुत, कितना खाया है? जरूरत से ज्यादा। मैंने पूरा ठूस दिया है गर्दन तक। ओके, तो इतना खा लिया है कि अब उसको दवाई खाने को भी जगह नहीं है। तो जब मैं बोला दवाई खा लो, तो बोलता है कि सर दवाई खाने को जगह होता तो 2 कटोरा खीरा ना खा लेता। तो लाइक दैट। तो सही बढ़िया, तो सुबह मम्मी जानी चाहिए मोटा हलानी, तो इसलिए अपने सर जैसा हो जाएगा। इसलिए आयुष को या आत्मन का मम्मी जब उसको शादी वादी में लेके जाते हैं, तो घर में पूरा जबरदस्ती ठूस ठूस के सलाद खिला देते हैं, या कुछ भी हेल्दी खिला देते हैं। आद्या बहुत स्वीट है, तो बड़ा पोलाइटली बोली हेल्दी खिला देती है। हेल्दी कुछ खाना होता ही नहीं है। खाना कुछ भी हेल्दी नहीं होता है। हाँ, वो हेल्थ बढ़ा देता है हम लोग जैसा। तो इसलिए हेल्दी फूड का मतलब क्या है? वो गाजर फाजर ठूसो बैठ बैठ के। तो इतना ठूसा दिए गाजर कि आत्मन बग्स बनी बन गया और खाना देख देख के रो रहा है। ऐसी इन पंजाब वन डे एक्चुअली जो मेरा फैमिली में एक शादी था, मैं
एक्चुअली दैट वाज माय फैमिली एक्चुअली। तो उसकी जो बड़ी दीदी का हमारा शादी था। तो अब मैं क्या किया, अब हम लोग को तो ओडिया कल्चर मालूम है कि एक खाना होगा बस। तो अब वो हम लोग बिना खाए चले गए, भाई लड़की वाले हैं, काम कर रहे हैं, साला 11 बज गया, कुछ खाने को नहीं मिला। अब ब्रेकफास्ट मु किसी କରିକି ଆସିନି, ମୁଁ तो जाने ची भोजरे खाइबी। तो जैसे ही 11 बजे ब्रेकफास्ट लगा, मैं गया खाने, तो चिकन, मटन, कलेजी, टंगड़ी सब था। तो इतना दबाया, पूरा भरपेट खा लिया। खा के जब फिर आके बैठा हूँ, म्यूजिक चल रहा है, संगीत चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है, तो साला कभी चाउमीन आ रहा है, कभी चिली चिकन आ रहा है, कभी चिकन पकोड़ा आ रहा है। बस मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहा है और जा रहा है। क्यों? भरपेट खा लिया, भूख नहीं बची। हाँ, मैं देखा यार 20-30 आइटम बना है, तो यही मील होगा, तो भरपेट खा लिया। Yes. अब 70-80 आइटम आ रहा है, उसको सूंघने के लिए भी जगह नहीं था। Similarly, what happened in principal sir's son's marriage also? तो मैं गया, तो मेरे को वो प्रॉन पकोड़ा ऐसे कुछ कुछ मिल गया, तो मैं इतना दबा के खाया, तो मुझे लगा यही सब है, तो मैं खा पी लिया। फिर जो गरिमा माधव छोटा था, गरिमा छोटी थी, वो लोग उधर चले गए, कुछ हो रहा है, तो हम लोग उसके पीछे पीछे भागे, तो देखा तो बाप रे, 150 ना 200 स्टॉल है। अब क्या करेंगे, अब तो जगह ही नहीं बचा। So do you understand? So there was no place left for even a drop of water. तो Yes, बड़ा sir. बड़ा दुख हुआ। फिर सोचा कि मैंने अब क्या करेंगे, वैसे ही और क्या। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए ऑलवेज सिग्नल्स जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, तो आई हैव चेंज द टॉपिक, बिकॉज अब तुम लोग को बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिजियोलॉजी आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तुम कुछ नहीं बोले, वो टॉपिक छोड़ा और मैं चला। ओके, बिकॉज फिजियोलॉजी इज एन इंटरेक्टिव टॉपिक। इफ यू डू नॉट इंटरैक्ट, तो क्या होगा, वो टॉपिक मैं छोड़ दूंगा। तो फिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट ईयर बताया था क्या? हाँ कि मुझे ग्लूकोज कहाँ ज्यादा होना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कहाँ ज्यादा होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको हाँ अभी एक्टिवली सारा अंदर लाना है। हाँ, तो वो तो है ना, वही तो कंसेप्ट है। बट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, दे विल ऑलवेज टेल कि बाहर ज्यादा है। क्यों बाहर ज्यादा है? क्योंकि अभी तो एब्जॉर्प्शन शुरू भी नहीं हुआ। तो समझ में आया? तो यही तो मजा है। दिस इज द फन ऑफ जेजेएस बायोलॉजी, एंड एक्चुअली नॉट जेजेएस बायोलॉजी, दिस इज द फन ऑफ साइंस। तो अगर आप साइंस पढ़ोगे तो ये चीज समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए अब आ जाइए। इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ ना, अगर आप फिजियोलॉजी को ऐसे गूंगा होके पढ़ेंगे तो मेरे को अच्छा है, मैं 1-2 महीने में सारा खत्म कर दूंगा। अब फिर बाद में मेरे को कोसने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक आई एम टीचिंग ऑन माई रिफ्लेक्स। मैंने आगे से जो आप जैसे आप बिहेव करेंगे वैसा पढ़ाई होगा। चलिए, बिकॉज तब तक आप फीस दे चुके होगे ना। चलिए, so like that. So the most fundamental energy transduction occurs during photosynthesis, when energy in sunlight is absorbed by membrane bound pigments, converted into chemical energy and stored in carbohydrates. देख रहे हो कैसे एनर्जी को हमने ट्रांसड्यूस किया? तो सूरज से एनर्जी लाकर एप्पल में ठूस दिया है कि नहीं। चलिए, membranes are also involved in the transfer of chemical energy from carbohydrates and fats to ATP. Okay, so in eukaryotes, the machinery for these energy conversions is contained. Okay, is contained within the membranes of chloroplast and mitochondria. ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं
कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड एनिमल सेल्स में वो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। सो दैट इज द केस क्लोरोप्लास्ट एंड, और ऐसा लिखना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन हो गया मेम्ब्रेन का, क्योंकि आपको क्रिस्टा है कि नहीं, आपको बैगी ट्राउजर्स, ये सब मेम्ब्रेन्स है, okay, because I had told you that there are mitochondria but they don't produce energy. Can you tell me why? Enough inner membrane foldings नहीं है. बस enough नहीं, जीरो है, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं हो रहा ना, तो इसलिए वो जीरो है। भले भले, तो दिस इज द कंसेप्ट। Yes sir. चलिए, यस सर। तो अब आप बताइए, तो इसीलिए वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया बट देयर इज नो क्या एटीपी प्रोडक्शन। तो क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन ही नहीं है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो देख रहे हो, तो ये सारा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड फिजियोलॉजीज है, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ फंक्शंस है मेम्ब्रेन के, ओके। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो नाउ we will go into what? So now we will go into क्या बोलिए, channels and transports and gradients, ठीक है। तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट फॉरगेट। समझ रहे हो? इसका भूलने का मतलब ही मौत है, अंडरस्टैंड। चलिए, सो Yes, इसीलिए Yes sir. you better understand, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड मेम्ब्रेन में अलग अलग काम होता है, तो वो थोड़ा हम अभी दो गल्ला करेंगे। वो गाना सुने हो कि नहीं, दो गल्ला करिए बेजा। चलिए, सो नाउ आई एम टेकिंग यू, आई टोल्ड यू दैट फॉर योर लेवल, अभी इनिशिएटिंग लेवल में अगर आप टॉर्टोरा का पढ़ लेते हो सेल, तो आपके लिए काफी होता है। तो इसीलिए अगर आप मान सको तो मान लो, वरना आपकी मर्जी है, क्योंकि सर है आपका। So please, I have already sent you the part of tortora, okay? तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बुक है, बट इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो आई वुड ऑलवेज लाइक दैट यू रीड इट फ्रॉम टॉर्टोरा। ना क्या बोल रहे हो, बताइए। यस सर। हाँ, तो यू बेटर Yes, sir. अंडरस्टैंड, वरना फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए आई एम टेकिंग यू टू अ स्क्रीन, दैट इज टॉर्टोरा स्क्रीन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह का प्रोटीन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग ये एक सेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें जो ब्लू वाला ईसीएफ है एंड द येलो वाला साइटोप्लाज्म है, एंड ये आपका मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं आयन चैनल, इंटीग्रल आयन चैनल। तो ये क्या करता है, इट अलाउज स्पेसिफिक आयंस टू मूव थ्रू वाटर फिल्ड पोर। ये जो पोर है इसमें से वाटर होगा। मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इंक्लूड स्पेसिफिक चैनल्स फॉर सेवरल आयंस। तो ये जो चैनल है, देखिए प्रोटीन अगर है तो वो स्पेसिफिक चैनल है, तो ओके। सो अब ये आपका एक स्पेसिफिक आयन चैनल है, बट इज इट गेटेड और नॉट गेटेड, बोलो। नॉन गेटेड। Not gated. क्यों? इसमें कोई गेट दिख ही नहीं रहा, सो ये नॉन Yes, गेटेड आयन चैनल है, ओके। सो नॉन गेटेड आयन चैनल का मतलब है
उसमें कोई भी गेट नहीं है। तो इसका मतलब कैन यू कंट्रोल इट? नो। नो। तो यू कैन No, नॉट sir. कंट्रोल इट। तो इसलिए ये जो है ये नॉन गेटेड आयन चैनल है। देन हाउ थिंग्स विल कम? अगर ग्रेडियंट है तो ओके। सो ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल एंड क्या अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है। तो इस तरह में किस तरह का मूवमेंट होगा? ऑलवेज अलोंग द ग्रेडियंट। मतलब क्या है? हाई से लो। अंडरस्टैंड? तो ये जो मूवमेंट है ये हाई से लो होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है? वो बाहर से अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए क्या चाहिए? ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट। तो ये डायग्राम में आप बोलोगे सर ये तो वन वे मूवमेंट दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है कि बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। तो इसलिए फेवरेबल ग्रेडियंट क्या है? अंदर आना। बट Yes, sir. देख वे भी तो नहीं जा रही। ओके। बट अगर आपका ग्रेडियंट नहीं है तो क्या होगा? तो वो नहीं जाएगा। ओके। सपोज बाहर ज्यादा है, अंदर है कम, तो वो अंदर आएगा। अगर अंदर ज्यादा बाहर कम है तो वो बाहर जाएगा। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल अलोंग द ग्रेडियंट नॉन गेटेड आयन चैनल्स। बट दे आर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि किसी के आयन चैनल में कोई दूसरा चला जाए। सेकंड है कैरियर। ओके। कैरियर प्रोटीन्स, तो ये भी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है? ये आपको लेकर छोड़ के आएंगे। जैसे आप लोग स्कूल कैसे जाते हो? कार में। बट आप तो कार चला नहीं सकते। इसका मतलब एक ड्राइवर आता है, वो आपको लेकर वहां छोड़ता है एंड वहां से लेकर घर ले आता है। सो दैट ड्राइवर एंड कार is called a carrier. So transport specific substances across membrane. Okay, transport specific substances across membrane by changing the shape. For example, इधर आप क्या देख रहे हो? बाहर पहले ज्यादा बड़ा ओपनिंग था, अंदर नैरो था। बट अब वो जब उसको पार कर रहा है तो अंदर नैरो हो गया, बाहर बड़ा हो गया। ओके। तो इस तरह के चैनल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर्स। ओके, दिस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स। चलिए तो इसको सेव कर दिया जाए। नाउ सो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो हमने लिखा है उसी का थोड़ा सा क्या डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस है। So now we will concentrate on this two. ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं what? रिसेप्टर्स। तो नाउ रिसेप्टर्स ऊपर नहीं जा रहा, पढ़े दो। अच्छा दो। तो रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक लिगैंड्स। तो लिगैंड्स क्या होता है? लिगैंड्स का मतलब होता है केमिकल्स। फाइन। तो लिगैंड्स आर केमिकल्स। जैसे आपका एसिटिल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल, समझे कि नहीं? एसिटिल कोलिन गेट दे दे बाबा। एसिटिल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल, इसका मतलब जैसे ही सोडियम बाइंड करेगा आपका क्या आयन मूवमेंट होगा। ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक लिगैंड्स एंड ऑल्टर सेल्स फंक्शन इन सम वे। फॉर एग्जांपल ADH बाइंड्स टू रिसेप्टर्स इन द किडनी एंड चेंजेस वाटर परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है। तो लाइक दैट। जैसे आपका जो है एसिटिल कोलिन,
सपोज आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर में हम लोग क्या पढ़े थे सिनेप्स में, कि आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक चैनल होता है, क्या हार्मोन रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है। तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर, है कि नहीं? तो उधर क्या लिखेंगे, रिसेप्टर्स ऑफ neurotransmitters in the postsynaptic membrane क्या है, are actually ACH. What is ACH? Ligand gated sodium channels. समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे स्टिमुलस आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो आके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो वो क्या करेगा, वो गेट खोल देगा एंड सोडियम धड़ाक से अंदर आ जाएंगे। ओके, सो इसलिए उसको लिगैंड गेटेड चैनल बोलते हैं, बट वो गेटेड चैनल है, इसमें गेट्स दिखाया नहीं है, तो इसलिए वी आर अनश्योर। अब एंजाइम्स, तो ये एंजाइम्स भी होते हैं। तो एंजाइम्स क्या करेंगे, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो एंजाइम्स विल कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट्स। ओके, चलिए तो इसको हमने सेव कर दिया एंड चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ये मार्कर प्रोटीन्स होता है। मार्कर प्रोटीन का मतलब क्या है, जिससे आप किसी चीज को पहचान सकते हैं। सपोज आपको कोई चीज पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आप इनका यूज करेंगे, ठीक है? सो दे आर कॉल्ड सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। नाउ इफ ये जो मार्कर में आपका एबीओ ब्लड ग्रुप प्रोटीन भी हो सकता है ना? अरे ओके, तो कार्ड दे सब जाता। तो फॉर एग्जांपल आत्मान, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव सर। 80 बने दूर। हाँ हाँ बस, एक सेकंड। तो आपका बी पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ यस सर। एंड मेरा भी बी से, मेरा भी बी पॉजिटिव है। तो कैन यू गिव ब्लड टू मी व्हेन नीडेड? यस सर। यस यस सर। बट सर क्योंकि कैन यू, हाँ बोलो, यस सर। बिकॉज वी हैव सिमिलर मार्कर्स, है कि नहीं? यस सर, बी हमारे, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। हाँ, तो हमारे पास सिमिलर मार्क नहीं, मार्कर में एंटीबॉडी नहीं होता है, मार्कर इज ऑलवेज एंटीजन, है ना? ओनली एंटी बी एंटीजेंस। यस सर। এটা दे यार। हाँ, तो मार्कर में क्या होता है, वो हर समय एंटीजन होता है। बट एंटीजन होगा। हाँ, तो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप साई सलोनी? साई सलोनी, सर सेम बी, हाँ बी पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम भी मेरे को दे सकते हो। चलो, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? ये सज्जोत, सर ओ पॉजिटिव। तो तुम भी दे सकते हो, बट मैं तुमको नहीं दे सकता। यस चलो, Yes, व्हाट sir. इज योर ब्लड ग्रुप आयुष पंडा? आयुष, सर बी पॉजिटिव। हाँ चलो, तो तुम सब पॉजिटिव ही हो। एंड व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप प्रत्युष राउत? प्रत्युष,
सौम्यश्री जल्दी बोलो। सर बी पॉजिटिव। तो हाँ। तुम भी बी पॉजिटिव हो? सारे क्या बी पॉजिटिव हो रहे हो? ये चलो, ये हमारा ये जो आयुष कानून